हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं हूँ स्वाति और आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्वाति मल्टीपल कॉर्नर में। और आप लोग कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। तो आप लोग से बहुत अच्छा लगता है बातें करके, तो मैं सोची हूँ कि थोड़ा सा बातें कर लूँ। आप लोग बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आप लोग भी खुश रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और ऐसे ही मुझे आगे बढ़ाते रहिए। और इतना मुझे पसंद करने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद करती हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और आप लोग ऐसे ही लाइक करते रहिए, क्योंकि जो हम देते हैं वही यूनिवर्स हमको वापस देता है। तो आप लोग से बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो YouTube पे आने से पहले बहुत बार सोच रही थी, लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि मैं जुड़ी हूँ आप लोगों के साथ। और मेरे चैनल पे और भी मेंबर मेरे बढ़ते जा रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। आप लोग ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। अब मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बाय बाय। ये मोगरा का पौधा है, जो देखिए आप लोग, ठंड से क्या हाल हो चुका है, पूरी पत्तियां झड़ चुकी हैं। और ये 1 साल हो गया है, मिट्टी चेंज कर देती हूँ इसका, नहीं तो मिट्टी चेंज नहीं होता है तो फिर ग्रो नहीं करता है। नई नई लीव्स आने लगी है, देखिए इधर लीफ आने लगी है। तो जब मिट्टी चेंज कर देंगे तो अच्छी तरह से ग्रो करेगा और फूल भी आने लगेगा। ठंड में सारे पौधे ऐसे ही हो जाते हैं। तो इसको मैं सोची कि मिट्टी इसका चेंज कर दूँ। तो ये कल ही वीडियो स्टार्ट कर दी थी। कल शाम से ही मेरा वीडियो स्टार्ट हो गया था, तो मैं यहाँ पे चेंज कर दी। उसका सारा मतलब निकल नहीं रहा था, तो उसको ऐसे खोद खोद के निकाली, फिर भी नहीं निकल रहा था। तो बहुत मेहनत करना पड़ा इसके साथ। तो निकाल के ऐसे क्या करती हूँ, 1-1.5 साल पे पौधों का ऐसे झाड़ के निकाल देती हूँ। उसका जड़ फैल गया होता है तो जो ग्रो नहीं कर पाता है पौधा, और मिट्टी भी पुरानी हो गई होती है, तो उसको झाड़ के पूरा निकाल दे रही हूँ। और ये जो होता है ना खोदने वाला मिट्टी, तो मेरे पास यहाँ पे है नहीं। गांव पे सब सामान है, लेकिन यहाँ पे तो मैं रेंट पे रहती हूँ, आप लोग जानते हैं। तो मेरे पास नहीं था कुछ खोदने के लिए, तो मैं एक कलछू था, तो उसी के डंठल से खोद खोद के निकाली। और पौधों को फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत होती है, नहीं तो ग्रो नहीं करते हैं। गमलों के पौधों को तो मतलब चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो ज़मीन पे लगे होते हैं पौधे, उनको उतना नहीं ज़रूरत होती है, वो खुद ही मतलब सोख लेते हैं धरती में से। लेकिन गमले के प्लांट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है केयर करने की। इसमें बहुत अच्छा फूल आता है, एकदम सफ़ेद सफ़ेद। मैं थंबनेल पे डालूँगी भी इसका फ़ोटो, तो देखिएगा आप लोग पहले कैसे था, फिर ये हरा भरा हो जाएगा। ठंड में सभी पौधों का ऐसा ही हाल हो जाता है। यही तो फ़र्क है जड़ और चेतन का। हम लोग चेतन हैं तो फ़ायदा है कि ठंड में हम लोग कपड़ा पहन लेते हैं, ठंड में अपने आप को बचा लेते हैं। और पौधे कहाँ बचा पाते हैं, जीव जंतु कहाँ बचा पाते हैं, वो अपने आप को तो कपड़ा से नहीं ढक सकते हैं ना, और घर में नहीं छुप के रहते हैं ठंड में ना। तो यही हाल है, ठंड में बच के रह लेते हैं हम इंसान बने हैं तो। और ये मेरी बेटी देखिए आप लोग क्या किए, पूरा अजवाइन आधा डिब्बा ला के और मिट्टी में पलट दी है, और उग भी गया है। बहुत डांट खाई थी उसके लिए, कुछ भी पाती हैं सब तो डाल देती है मिट्टी में ला के। अब मेरे मनी प्लांट भी का भी वही हाल हो गया है, पूरी पत्तियां झड़ गई हैं, ज़्यादातर झड़ गई हैं, पूरी नहीं झड़ी हैं। और बहुत हरा भरा था, लेकिन पत्तियां झड़ गई हैं पीली पीली हो के। तो उसको भी सही करूँगी, लेकिन देखिए आज ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी। ये पीपल का पौधा है, मेरे गमले में निकल गया था, तो इसको छोटे से डिब्बे में डाल दी हूँ मिट्टी करके। जब बरसात का दिन आएगा तो भी मैं इसको कहीं लगाऊंगी। होता है ना कि देखिए हम लोग संसार में आए तो क्या लेते ही रहेंगे, कुछ देना भी तो पड़ेगा। क्या भगवान स्वयं आके नहीं ना पेड़ पौधे लगाएंगे? हम लोग काटते जा रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं। तो इसको मैं कोशिश करूंगी जब बारिश का मौसम आएगा तो कहीं पे। इतना छोटा था इसको जब गमले में था तो इसको निकाल के लगा दी, और इतना बड़ा हो गया है।
तो अभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी लगाऊंगी तो उसका कौन केयर करेगा, डेली जाके हमसे तो नहीं हो पाएगा। तो बरसात आएगा तो कहीं जाऊंगी तो लगा दूंगी उसको। हम लोगों को मतलब बस प्रकृति से लेना ही नहीं चाहिए, देना भी चाहिए। हम लोग ज़िंदगी भर सांसें लेते रहेंगे और एक भी पेड़ पौधा नहीं लगाएंगे। कोशिश करूँगी मैं भी लगाने का और लगाऊंगी। और ये मनी प्लांट, इसी में मनी प्लांट से वो भी कट करके मैं लगाई थी। तो इसको तो रूम में रखी थी, लेकिन ठंड में बाहर कर दी थी। और ठंड में खिड़की बंद होता है, खिड़की पे रखी थी, खिड़की बंद होता है, इसीलिए मैं बाहर कर दी थी उसको। 2 ही कमरा है तो फिर दिक्कत होती है। गर्मियों में खिड़कियाँ खुली रहती हैं तो उसी पे लगाई थी। और ये देखिए पर्टुलाका है, इसका भी वही हाल हो चुका है। देखिए ईंट का साइज बन गया है और ये भी ग्रो नहीं कर रहा है। बहुत अच्छी मतलब छोटी छोटी फ्लावर, ये छोटी वाली पर्टुलाका है, छोटी छोटी फ्लावर आती है पिंक पिंक, बहुत सुंदर लगती है। तो इसको भी जो मिट्टी पुरानी हो गई है काट काट के मैं निकाल दूंगी, फिर से उसमें और फर्टिलाइज़र मिला के मिट्टियों में फिर उसको लगा दूंगी। इससे क्या होगा कि फिर बहुत अच्छे से ग्रो करने लगेगा, फिर से फ्लावर आने लगे सुंदर सुंदर। अभी मार्च अप्रैल से फिर होने लगेगा। तो होता है ना, किसी भी चीज़ का केयर करने की ज़रूरत होती है। अब ये थोड़े ना है कि कोई जीव पाल लो या पेड़ पौधा लगा लो और उसका केयर ही ना करो। उसमें भी तो जान है ना, जान है तो उस सबको भी रख लेंगे और खाना पानी नहीं देंगे तो दुख तो होगा ही। पेड़ पौधे हैं लेकिन है ना, उनमें भी जान है। तो इन लोगों का भी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, ये स्वयं नहीं कर सकते हैं। तो यही फ़ायदा है हम लोग कि इंसान हैं, सब कुछ अपने लिए कर सकते हैं, पेड़ पौधे नहीं कर सकते हैं। छोटे छोटे जीव अपने बच्चों के लिए कमा नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को छोटे छोटे जीवों का, पेड़ पौधों का जितना हो पाए भलाई करते रहना चाहिए। और मैं चल रही हूँ, हो गया है दोपहर, खाना बनाने। और मेरा बेटा दूध मांग रहा था तो उसका दूध तैयार कर ली हूँ। नाश्ता हो चुका था, मैं वीडियो नहीं बनाई थी। और दोपहर का खाना बना रही हूँ। इधर दाल चढ़ा दी हूँ, पालक आया था तो पालक बनाऊँगी और चावल बना, दाल चढ़ा दिया है और अब जा रही हूँ बना लेने। नाश्ता हम लोग का सुबह का हो चुका था, भिंडी की सब्ज़ी और पराठा बनाए थे। तो दोपहर में एक क्लिप निकाले थे तो मैं बना लेती हूँ। तो पालक मैं काट के धो ली हूँ और ये सुबह का भिंडी बनाई थी तो बच गया है तो रख दी हूँ। जो बचा था खाली करके मैंने रख दिया है। तो पालक के डलिया में से पानी गिर गया था तो मैं तुरंत साफ़ करते जा रही हूँ, नहीं तो फैल जाता है फिर।
तो इस पालक में अदरक डालने के लिए काट रही थी, तो इसमें ना देखिए आप लोग कीड़ा था। मैंने कई बार अदरक में भी कीड़ा देखा है। पता नहीं चलता है, ऐसे मिट्टी जैसे मतलब रहेगा, हल्का सा छेद रहेगा, उसमें कीड़ा रहता है। तो मैं कुछ भी काटती हूँ तो ध्यान दे के काटती हूँ। टमाटर का डंठल के पास कीड़ा देखा है, मिर्च में कीड़ा देखा है, बहुत ध्यान से देख लेती हूँ। तो जब भी ऐसा काटती हूँ तो ध्यान देती हूँ कि कीड़ा ना हो। तो अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं यहीं पे एंड करती हूँ वीडियो का। बाय बाय।